आपको अपने आसपास कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अंग्रेज़ों की सत्ता की तारीफ करते नहीं थकते। इसका वजह है उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा किए गए घिनौने काम को नहीं बताया जाता। इतिहासकार इतिहास को कई कालखंडों में देखना पसंद करते हैं। इन्हीं में से एक कालखंड वो थे जिसमें अंग्रेज़ ने भारत पर आकर कब्जा कर लिया और यहाँ पर अगले 200 साल तक अपना राज्य चलाया। उन्हें अंग्रेज़ द्वारा किया गया हैवानियत के बारे में नहीं बताया गया। उनके सामने अंग्रेज़ को एक मसीहा के रूप में पेश किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो लोग अंग्रेज़ का गुणगान करते नहीं थकते, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। इन लोगों को बताया गया कि भारत को अच्छा बनाने के लिए अंग्रेज़ ने रेलवे दिया, मॉडर्न एजुकेशन दिया, डेमोक्रेसी दी, सिविल सर्विसेज दिया, मुगलों का शासन समाप्त किया, पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। अंग्रेज के शासनकाल में भारतवासियों ने कितनी यातनाएं झेली, कितने कष्ट सहे, ये कोई नहीं बताता। आज हम इस वीडियो में इसी भ्रम से पर्दा उठाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको भी आज पता चल सके कि हमारे पूर्वजों के साथ इन अंग्रेजों ने कितनी क्रूरताएं की थी, जिसे हमसे छिपा लिया गया और हमें इसी भ्रम में रखा गया कि अंग्रेज का शासन अच्छा था। आज जानेंगे वो कौन सी यातनाएं थी जो भारतवासियों ने सहे थे। चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर भारत में आए अंग्रेज के क्रूर शासन के बारे में आपको जानना है तो साल 1770 का वो घटना सुनिए, जब बंगाल में भीषण सूखा पड़ा था। कई फसलें बर्बाद हो गई थी। इस स्थिति में लोगों के पास खाने पीने तक के पैसे नहीं थे। घर के गहने और खेतों के औजार बेचकर कुछ लोग अपने जीवन का गुजारा कर रहे थे। कुछ समय बाद धीरे धीरे सब बिक गया तो लोग ने अपने बच्चे तक को बेचना शुरू कर दिया। भूख के कारण कुछ लोगों को मरे हुए जानवर तक को खाने पड़े। ऐसे में संभावित था कि इस साल फसलों की बर्बादी और भूखमरी के हाल को देखकर लगान में काफ़ी हद तक कमी आएगी। लेकिन फिर वारन हेस्टिंग, जो इस वक्त वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने खत के जरिए खबर दी कि इस साल के लगान की वसूली पिछले साल से भी अधिक हुई है। अब आप ही सोचिए कि कैसे भूख से बिलखती जनसंख्या से उस वक्त टैक्स वसूला गया होगा। हेस्टिंग्स से न सिर्फ इस साल लगान माफ करने के बारे में सोचा, बल्कि जमीन पर 10% टैक्स और बढ़ा दिया। इसके बाद गुंडों और सिपाहियों को भेजकर लोगों को पीटा गया। इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए अपना सब कुछ बेचकर टैक्स चुकाया। 16वीं सदी तक दुनिया में दो महाशक्तियाँ थी, भारत और चीन। अंग्रेजी हुकूमत के खत्म होते होते भारत की अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल धरातल पर पहुंच चुकी थी। भारत के 89% लोग अशिक्षित थे और बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। अब दूसरी घटना सुनिए। 40 का दशक था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और बंगाल में अकाल पड़े थे। वही 1770 जैसी ही स्थिति थी। खाने तक को अनाज नहीं था। लोग सड़कों पर भूख के कारण गिरकर मरे जा रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था कि खाना बिल्कुल था ही नहीं। अंग्रेज ने बहुत सारा अनाज विश्व युद्ध में लड़ रहे सिपाही के लिए फूड बफर के तौर पर रखा था, जिसे किसी इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन लंदन में बैठे ब्रिटिश प्रधानमंत्री को बंगाल में भूख से मर रहे लोगों की कोई फिक्र नहीं थी। जब चर्चिल के पास फाइल भेजी गई तो उन्होंने कहा उन्हें भारतीय लोग पसंद भी नहीं हैं। भारतीयों को ऐसी निचली नस्ल के खरगोश कहते थे जो सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं। चर्चिल ने फाइल वापस भेजते हुए फाइल के अंत में ये भी लिखा, अगर स्थिति इतनी ही गंभीर है तो गांधी की मौत अब तक क्यों नहीं हुई। ये लाइन दर्शाता है कि भारतीयों को अंग्रेज किस लायक समझते थे। जो लोग अंग्रेज का गुणगान करते नहीं थकते, उन्हें निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं को जानने का मौका ही नहीं दिया गया। अगर उन्हें ये भी बताया जाता तो वो भी अंग्रेजों का असली चेहरा पहचानने में भूल नहीं करते। पर अभी भी देर नहीं हुई है। हम लोग मिलकर अगली आने वाली पीढ़ी को वो सच्चा इतिहास बताएंगे जिसे हम लोगों को तोड़ मरोड़ कर बताया गया है। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे और सुनिए, जिसे सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। ब्रिटिश अफसरों को सख्त निर्देश थे कि वह अपने यहाँ काम कर रहे भारतीय नौकर की तनख्वाह ना बढ़ाए। नौकर रखने का शौक भी अंग्रेजों को भारतीय नवाबों को देखकर ही आया था।
वो नवाबों से काफ़ी प्रभावित थे। जब उनका कब्जा यहाँ हुआ तो वो भी नवाबों की तरह रहना पसंद करते थे। उस वक्त के कई विवरण बताते हैं कि अंग्रेज ऑफिसर के रैंक को देखते हुए उनके पास 2 से 3 नौकर से लेकर 50 से 100 नौकर तक भी हुआ करते थे। उन्हें जाति के आधार पर काम सौंपा जाता था। अंग्रेज के बारे में ये भी भ्रम फैलाया गया है कि वो जाति प्रथा को खत्म करने का प्रयास किए, जबकि ऐसा नहीं था। वो इस व्यवस्था से काफ़ी खुश था और ज़्यादातर नौकर वही काम किया करते थे जो उनको जाति के आधार पर करने को कहा गया था। अंग्रेज़ों को दुनिया भर में रेसिज्म, नस्ल भेद फैलाने का जिम्मेदार भी माना जाता है। उन्होंने भारत में भी इस कुप्रथा का काफ़ी इस्तेमाल किया। इसका प्रभाव कमोबेश अभी भी अपने समाज में देखा जा सकता है। यहाँ रहते हुए अंग्रेज़ों ने कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उनके संतानों को बहुत वक्त तक पिता की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया। दूसरी तरफ अंग्रेज पिता को ये सलाह देते थे कि वो अपनी बेटियों को भारतीयों के पास ना जाने दे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से नीचे नस्ल के हैं। जरा विचार कीजिए, एक भारतीय होने के नाते ये अंग्रेज भारतवासी के लिए कहाँ से सही थे। एक बार तो इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए प्योर रेस का होना जरूरी कर दिया गया था। प्योर रेस यानी आप चाहे पूरी तरह से भारतीय हो या पूरी तरह से अंग्रेज हो तो ही भारतीय सेना में आ सकते हैं। जो आधे अंग्रेज और आधे भारतीय हैं उन्हें एंग्लो इंडियन भी कहा जाता है। उनके लिए सेना के दरवाजे इसलिए बंद कर दिए गए थे ताकि इंटर रेशियो संबंधों को रोका जा सके। अंग्रेजों के क्रूरता के किस्से यहीं खत्म नहीं होते। जैसे 1857 का वो दौर जब सेना के कुछ रेजिमेंट में बगावत खड़ी हो गई थी और ये आग दिल्ली तक फैल गई। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया था। इसीलिए 1.5 साल तक अंग्रेजी ऑफिसर को खुली छूट दे दी गई थी। वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो दिल चाहे वो कर सकते थे। इसका नतीजा ये हुआ कई सारे भारतीयों को बेवजह परेशान किया गया।